परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को सूत्र रूप में ये समस्त ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करी तो माँ गायत्री का उन्होंने आवाहन किया, अवलंबन लिया, माँ गायत्री का अनुदान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को एक ही उसी परमात्मा का जो अंश एक आत्मा है, उस आत्मा को 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में इस धरती पर विद्यमान किया दोस्तों। और मानव यहाँ धरती एक अद्भुत ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में। अभी तक ये हम साबित नहीं कर सकते हैं कि मानव या अन्य जीवन जो धरती पर जिंदा हैं, क्या ये ऑक्सीजन से ज़िंदा हैं, क्या ये पानी पीने से ज़िंदा हैं, क्या ये भोजन खाने से ज़िंदा हैं, या सूरज से आने वाली रेज़, बृहस्पति से आने वाली किरणें, और जो अनंत निखिल ब्रह्मांड है पूरा, उससे धरती पर किन प्रकार की जीवन किरणें आ रही हैं, अभी ये सारा कुछ तो मानव जान नहीं पाया है। तो एक बात मोटी सी जान लेने वाली बात ये आई है कि मानव जो है यहाँ धरती पे लगभग हमारे सतयुग काल, क्योंकि हम वेद से अलग कोई दुनिया में बात हो नहीं सकती है। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है धरती का, और उस वेद में 2 सूत्र सबसे पहले मानव जाति और अन्य जातियों के लिए जो बोले गए हैं परमात्मा द्वारा, तो वो 2 सूत्र हैं दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब ये होता है कि एक ही प्रजाति, जैसे चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, आदमी हैं, गधे हैं, बंदर है, शेर है, चीते हैं, चिड़िया हैं, ये जितने भी अलग अलग भांति के शरीर जीवों की दिखाई देते हैं, तो ये इनमें एक प्रजाति के जीव जो हैं, जिस प्रकार से एक प्रजाति का जीव मानव है, एक प्रजाति का जीव चिड़िया है, एक प्रजाति का जीव हाथी है, तो भिन्न भिन्न शरीर के आकारों के रूप में ये जो जीव प्रजातियाँ यहाँ धरती पर निवास करने आती हैं। क्योंकि ये भी एक तथ्य है कि धरती पर आज तक कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अगर यहाँ धरती पे शरीर रूप में आया है, तो वो शरीर रूप में आया हुआ जो भी प्राणी है उसको समय मिलता है जीने के लिए। और दोस्तों, वो जीवन काल जो है वो पिछले जन्मों से निर्धारित क्रम होके आता है कि मानव को कितना समय, कितने सेकंड यहाँ धरती पे रहना है। उस हिसाब से मानवों को ये परमात्मा अपनी चेतना, वो आत्मा इन शरीरों में प्रवेश कराता है। और ये सभी शरीर 2 सूत्रों का अनुपालन, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव जो आज तक अपना अस्तित्व धरती पर विद्यमान बनाए हुए हैं, वो 2 सूत्रों का अनुपालन करते हैं दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जीवन आते हुए तो हज़ारों साल, तो आप कह रहे हो 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी में आप लोगों ने और कुछ नए प्रपंच डाल दिए हैं। तो इन प्रपंचों को दूर करना मुझे लगता है कि सबसे पहले आवश्यक हो गया है, क्योंकि यहाँ जो 21वीं शताब्दी से मानव जीवन की उत्पत्ति बताने जा रहे हैं आप लोग, और हमारे ही भारत, उस सनातन भारत की हम बात करते हैं जहाँ वेदों का अभ्युदय हुआ, जहाँ सारे ऋषियों ने अपनी तप भूमि को चुना, जहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि चारचरक, महर्षि जमदग्नि
महर्षि विश्वामित्र, यहाँ ऐसे ऐसे प्रकांड परमात्मा के वंशज महान देव दिव्य आत्माएं धरती पे आई। और सतयुग में तो ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक का विधान था। तो मानव को ये ज्ञात था सत्य था, क्योंकि तो मानव अब अपने प्रारूप को जानता था, मानव अपने वजूद को जानता था, मानव है कौन ये सवाल को जानता था। तो सभी मानव धरती पे आते थे, वो एकात्म मानव भाद आत्मत सर्वभूतेषु, अपने आप को ये सभी मानव समझते थे कि मैं परमात्मा का एक अंश आत्मा हूँ, धरती पे आया हूँ, धरती की यात्रा करने आया हूँ और इस शरीर का कुछ बेहतर उपयोग करने आया हूँ। तो योग मार्ग हमने उसको प्रदान किया था। योग मार्ग के माध्यम से मानव अपनी चेतना को मोक्ष की प्राप्ति कराता था। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 चरणों में ही मानव जीवन को धरती पे रखा जा सकता है। और धरती पे रहने के 4 उसके कक्षाएं भी हैं। बिना इन कक्षाओं के मानव धरती पे रह नहीं सकता है। एक है ब्रह्मचर्य, एक है गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ और एक है सन्यास। अगर इन चारों कक्षाओं में मानव से ने छेड़छाड़ कर दी है आज के समय में, तो आप देख सकते हो कि आज जितने भी बुजुर्ग हैं वो सभी के सब अकेले हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। और सारी दुनिया के मानव मृत्यु से पहले अपने एक एक दिन को जब मौत के सामने ले जाते हैं, तो वहाँ आखिरी के समय में उनको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है कि मानव की त्रुटि क्या है और मानव की गलती क्या है। लेकिन वो समय कुछ करने का समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मानव को यहाँ धरती पे लाने का एक सबसे बड़ा मूल कारण ये भी है कि मानव को परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ जीव चुना है। तो सर्वश्रेष्ठ जीव इसलिए चुना है क्योंकि परमात्मा का जो साक्षात्कार कर सकता है जो शरीर, ऐसा एक दिव्य शरीर, जिस शरीर में अरबों खरबों न्यूरो हार्मोनल सेंटर्स इतने भरे पड़े हैं कि आज तक धरती पे मानव इनके 6-7% से ज़्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग यहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मानवों ने जीने के जो तौर तरीके विकसित किए गए हैं पिछले हज़ारों सालों में कि ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, और इसी मालिकगिरी नौकरगिरी के चक्कर में एक धन नाम की चीज़ को केंद्र में ले रखा है। और धन को सारी की सारी दुनिया, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीके के लोग रहते हो, चाहे वो कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, लेकिन ये षड्यंत्र जो था पूंजीवाद का, ये सारी दुनिया में एक समान ये उस तरीके से लागू किया गया जब ये आज़ाद देशों के रूप में ये आज़ाद देश बनाए गए। दोस्तों, धरती पे सबसे बड़ा जो विश्वासघात कह लीजिए वो भारत के साथ ही हुआ है। दोस्तों, भारत जो विश्व गुरु है, भारत जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के सूत्र का प्रदाता देश है, भारत जो सारी मानव जाति को एक आत्मा मानते हुए आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से और वसुदेव के कुटुंबकम के सिद्धांत तक अपने आप को लेके जाता है। तो दोस्तों, जहाँ मानव इस धरती पे इस शरीर देह के कारण यहाँ मानवों के बीच में जितनी भी त्रुटि और समस्याएं आई हैं मध्यकाल में, वो मानव ने मानव के साथ आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत की त्रुटि की, तो मानवों के बीच में शरीर के आधार से भेद पैदा करने शुरू कर दिए। और ये जो शरीरों के आधार से भेद पैदा किए गए, ये किसी को आपने ताकतवर बता दिया, किसी को सुंदर बता दिया, किसी को कमज़ोर बता दिया, तो आपकी जो ये परिभाषाएं मानवों के बीच जो हुई और बाकी रही सही अमीर गरीब ने पूरी कर दी। तो धरती पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे मैं आज आपको लाया हूँ। दोस्तों, तो यहाँ पर लाने का मेरा एक विशेष कारण है
क्योंकि आज सारी दुनिया में वैश्वीकरण तो वो लोग जब आज़ाद देश करना शुरू किया उन्होंने, तो उन लोगों ने ये तो 80 साल पहले ही वैश्वीकरणवाद लाना प्रारंभ कर दिया था। तो वैश्वीकरणवाद में उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि आर्थिक वैश्वीकरणवाद होगा दुनिया में। तो उन लोगों ने धन के आधार पे दुनिया का, विश्व का एकीकरण करने का जो अपना एजेंडा जो उन्होंने बनाया था शुरू से ही, वो उन्होंने चलाया। तो बाद में अब हमारे देश के सामने आज़ादी के समय ये प्रश्न जरूर आया था कि भाई दुनिया में बहुत से देश अलग अलग ये राज्य की नीति से चलने लगे हैं, तो हमें कौन से राज्य की नीति से चलना चाहिए। तो उस समय ज़्यादातर हाल ये हुआ कि महात्मा गांधी अंग्रेज थे, अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेज़ों के साथ पढ़े थे, अंग्रेज़ों के साथ लिखे थे। और उधर पंडित नेहरू वो भी उसी कॉलेज से पढ़े लिखे थे, जिन्ना हैं वो भी उसी कॉलेज से पढ़े लिखे थे। तो एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे तीन लोगों ने और तीन तरीके से बाहर आके और सारी दुनिया के नक्शों में परिवर्तन कर दिया और सारी मानव जाति के भाग्य में परिवर्तन कर दिया। तो एक ही विश्वविद्यालय से निकले हुए तीन छात्र दोस्तों एक भारत का निर्माण कर लेते हैं, एक पाकिस्तान का निर्माण कर लेते हैं, और आदरणीय गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं और बिना खड़ग और बिना ढाल एक ऐसी आज़ादी राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। जिस समय ये आज़ादी दी जा रही थी, तो दोस्तों 1942 में जब आज़ाद सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे उसी काल में अपनी आज़ाद हिंद सेना का गठन कर लिया गया था। और ये आज़ाद हिंद सेना का गठन करके कई देशों से मान्यता प्राप्त थी, अपना सिक्का बना लिया था, अपना डाक टिकट बना लिया था, उन्होंने अपनी पूरी सरकार गठित कर दी थी। तो फिर उसके बाद में भी उनको आज़ाद नहीं मान के वो कौन लोग थे जो भारत, दूसरे भारत को आज़ाद करा रहे थे। ये बात सबके सामने बाद में आ ही गई जब हमारे उस वीर सपूत की सारी सरकार को चुन चुन के मारा गया, चुन चुन के जेलों में डाला गया, और हमारे उस वीर महावीर को आजीवन जिंदा रहते हुए भी अपने भारत में और सन्यासियों के जैसे छुप छुप के रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ये करार करके दे दिया था कि अगर हमें कभी सुभाष चंद्र बोस मिल जाते हैं तो जब भी हमें मिल जाएंगे तो हम उनको आपके हवाले कर देंगे। तो यहाँ जयचंदों की तो कमी नहीं रही है दुनिया में दोस्तों। तो भारत चलते 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 लेकिन आज 2023 में जब एक विशेष आपको पता लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ केवल राजनीति को चलाने वाले ये बैठे हुए दुनिया में कुछ राजनेता लोग ही नहीं चला रहे हैं। इस राजनीति को जो पूरी तरीके से ये केंद्र में आ चुकी है दोस्तों, ये सारी की सारी जो आपकी पूंजीवादी लोकतंत्रवादी सरकारें जो सारी दुनिया में चल रही हैं, असल में तो इनको प्राइवेट सेक्टर जो धनी व्यक्तियों का गिरोह है जिसको प्राइवेट सेक्टर नाम दिया गया, और जबकि ये गैर कानूनी था। क्योंकि धरती पे जब मानवों के बीच में ये तय हुई बात कि धरती पे अगर कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो व्यवस्था दो ही होगी, एक सरकार बनेगी और एक रहेगी जनता। और ये जनता का सारा कार्यक्रम, सारी ज़िंदगी भर की सारी समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई थी। तो सरकार ने बाद में अब ये आज़ादियों के जो जखीरे छेड़े गए, आज़ादियों के जो पट्टे काट काट के दिए जा रहे हैं, आज़ादियों की लड़ाइयों के लिए जो संघर्ष कराए जा रहे हैं, नए नए मोर्चों पे युद्ध रोज़ाना नए सिरे से प्रारंभ किए जा रहे हैं,
ये सारा उसी पूंजीवादी आधार का एक तंत्र विकसित है कि सारे मानवों को, पहली बात तो धरती पे ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भारत में इतने विद्वान और इतने ज्ञानी लोग होते हुए आज तक किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मानवों के बीच में आज़ादी संभव नहीं है। ये तो कोई धरती पे कोई विधान ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है कि जो एकात्म मानववाद को विखंडित करेगा। तो आपने ये जो आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़वाई, ये उन्हीं लोगों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़वाई है जिन्होंने गुलामी लाए थे, जो लोग मानवों को गुलाम बनाना शुरू किया था। और ये मानवों को गुलाम बनाने का जो विधान है, ये हमारा प्राचीन भारत का विधान नहीं है दोस्तों। हमारे गुलाम बनाने में यही बाहर से लोग आए थे, हम लोगों को आया और यहाँ पर गुलाम बनाना शुरू कर दिया मानवों को। और मानवों के साथ गुलामी के बाद इतना अत्याचार किया गया कि मानवता और मानवता के सर कत्लेआम आज भी किए जा रहे हैं, धर्मों के नाम पे आज भी किए जा रहे हैं। और पूर्व पश्चिम के नाम से आज मानवों के बीच में इतने विभेद हैं कि कोई मानव आके इनको एक करने की यहाँ तो धरती पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि मानव जाति को कभी एक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विकसित राष्ट्र हैं, अति विकसित राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। ये पश्चिम के देश हैं, ये पूर्व के देश हैं, ये मुस्लिम देश हैं, ये ईसाई देश हैं, ये यहूदी देश है कि है बेचारा सारे के सारे घेर के उसको बैठे हुए हैं, मिसाइलों पे तोड़ रहे हैं। आज सारी धरती पे मिसाइलें बिछी हुई है, सारी धरती पे परमाणु युद्ध उठे हुए हैं। ऐसे विकट काल में तो परम पूज्य गुरुदेव का फिर युग परिवर्तन कब है? सवाल ये है। अगर हमें यह सब दिखाई दे रहा है तो हमें बौखलाने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। अगर सारी दुनिया में हम लोग यहाँ तक आए हैं कि G20 में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, तो हमें इतना भी ज्ञान कभी न कभी आ जाएगा कि हमें सबसे पहले ये आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि करनी पड़ेगी। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम नाम लिया जा सकता है। आप वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेके उसको सिद्ध कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पहला जो वाक्य है धरती पे वो है आत्मत सर्वभूतेषु। और आत्मत सर्वभूतेषु ये कहता है धरती के 7 अरब लोगों को एक ही समान एक आत्मा मानते हुए राजनीति करने का नाम एकात्म मानववाद की राजनीति के प्रणेता ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आप जिनको देख सकते हैं आज विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम जन्म में इन्होंने अपना एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। अर्थायाम के साथ किया था, अंत्योदय के साथ किया था और आर्थिक लोकतंत्र के साथ किया था। इनके चारों सूत्रों को दुर्भाग्य ये है कि ये सारे भारत में, मैं पिछले 18 साल से ये सारी भारतीय जनता पार्टी और सारे जितने ये राजनेता हैं, इन सब से मैं हजारों बार आग्रह कर चुका हूँ। इन्होंने आज तक इनके चारों सूत्रों पे से एक सूत्र पर भी यहाँ मेरे सामने व्याख्यान करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार को तो इनके 4 सूत्रों पर मैं यहाँ व्याख्यान माला आयोजित करने जा रहा हूँ। और मेरा निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो आके भी चले गए और यहाँ मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र पे मैंने 13 किताब लिखी हैं। चारों सूत्र एक साथ मैं व्याख्या करूँगा। मेरे व्याख्यान में यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के मिलान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के एक मुख्य सूत्र राजनीति के पुनरुद्धार के रूप में एकात्म मानववाद की राजनीति, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी ने
सारे संसार को एक करने के लिए प्रस्तुत कर दी है। दोस्तों, आप सभी को मैं अपने व्याख्यान में आमंत्रित करता हूँ। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और मेरा ये विषय हमारे वेद सूत्र भी आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में इनके मिलान के रूप में प्रमाणित होते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं इनको अपने 4 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम बाद में करेंगे। तो सारे विश्व को एक ऐसी इस पावन स्थल से माँ 9 दुर्गा के 9 दिनों में मैंने उपवास भी रखा और इस उपवास को माँ दुर्गा की शक्ति से सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों का संचार होता है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का युग परिवर्तन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद, इन दोनों के बीच में 2 जन्मों का संबंध है दोस्तों। और 2 जन्मों का संबंध पूरा होता है यहाँ आकर जब मेरे विषय पर आदरणीय हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जिन्होंने मुझे इस विषय पर यहाँ आने का समय दिया है, अब मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ शीघ्र ही मुझे कोई डेट देंगे और इस महान एक राजनीतिज्ञ को उसका वो स्थान मिले जो परम पूज्य गुरुदेव के एक सच्चे युग सपूत को मिलता है, जब जो पूरे युग को एक करने का बीड़ा जिन्होंने लिया था। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और परम पूज्य गुरुदेव को मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पुनः नमन करता हूँ। और सारे संसार को मैं यहाँ पर आने का आमंत्रण देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए के बिना आप संसार की राजनीति को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब अगर सारे संसार की राजनीति को आपको हैंडल करना है, अगर भारत को दोबारा से सारे राष्ट्रों का राजनीति में विश्व गुरु बनाना है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र इस काम को करने में आपको सहायता करेंगे। आप इन सूत्रों को यहाँ समझ के जाइए। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना हम करेंगे और उसके बाद हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि अंत में कोई मानव रहेगा ही नहीं। इस बार 7 अरब धरती के लोगों को एक ही लाइन में खड़ा किया जाएगा, एक ही लाइन बनेगी और वो होगी एकात्मवाद की लाइन। और सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त कर दी जाएंगी, मानवों को पूर्णतः आज़ाद कर दिया जाएगा। और धरती की ये जितनी भी आज़ाद सरकार हैं, इन सब सरकारों का डिज़ोल्व हो जाएंगी ये सरकारें, और सारे संसार की एक ही विश्व सरकार बनेगी जो कहीं किसी अन्यत्र ग्रह पर स्थापित होगी। और धरती पर 7 अरब लोग बिना किसी सीमा रेखाओं के कहीं भी आ जा सकेंगे, कहीं भी रह जा सकेंगे। और मानव को आजीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में लगाया जाएगा। एकात्मवाद से संचालित करने से पहले दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव की जितनी भी समस्याएं हैं, आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आपके बच्चों की फीस भरनी है, आपके बिजली के बिल देने, आपकी शादियों के दहेज करने, इन सभी चीज़ों से मानव को पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। इस बार मानव शरीर की सारी जिम्मेदारियों की सारी पूर्ति विश्व सरकार करेगी और बिना किसी 1 रुपये के करेगी, निःशुल्क करेगी, आजीवन करेगी। लेकिन सभी मानवों को ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाओं में 4 आश्रमों में 7 अरब लोगों के लिए सारा प्लान हो चुका है। और सारे मानवों के लिए संपूर्ण रूप से
सारी धरती पर संपूर्ण पदार्थों पर एक समान अधिकार होगा, सारी धरती पर एक समान कर्तव्य होगा और धरती पर मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है ये मानवों के बीच तो क्या, नर और नारी के बीच में कोई भेद पर आपको इस बार नहीं करने दिया जाएगा। जो ये कामुक और भोगी दुनिया आपने बनाई है, या आपने दो शरीरों को समझ लिया है, एक आत्मा को दो शरीर समझकर एक शरीर का लाभ उठाए जा रही है। ये संसार 1000 साल से यहाँ महिलाओं का शोषण अपार हो चुका है। अब इसके लिए यहाँ और इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने हमें अपना ये दर्शन प्रस्तुत करने के लिए हम आपसे तैयार हैं। आप जहाँ कहेंगे विश्व में ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद की राजनीति से 7 अरब लोगों को सहजता के साथ चलाने का मैं अपना व्याख्यान पूरा करता हूँ। आज सारा संसार मुझे कहीं भी बुला सकता है। मैं आपको 10 मिनट का डेमो दूंगा। 10 मिनट के डेमो में मैं अपनी बात की हाँ भरा लूँगा आपसे। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज का समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक। इस बार मुझे गुरु जी ने सारी संसार की राजनीति में बीमारी आ गई है। ये बीमारी समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक होने के नाते मुझे सारे संसार की राजनीति को दोबारा से ठीक करके, शुद्ध करके और नए रूप में, क्लेवर में प्रस्तुत करने का परम पूज्य गुरुदेव का मुझे आदेश है। और ये मैं अपने 13 किताबों के माध्यम से यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ और शीघ्र ही एक व्याख्यान यहाँ मैं कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही शांति कुंज में आदरणीय चिन्मय जी से पुनः एक बार मिलके अपना समय यहाँ पर मैं बहुत शीघ्र ये व्याख्यान होने जा रहा है, जो सारी धरती पे एक अनोखा व्याख्यान होगा। जिस दिन ये व्याख्यान होगा यहाँ से इस सारी धरती के सारे देशों को, 7 अरब लोगों को, विश्व को एक नई राज्य की नीति का प्रादुर्भाव उस समय हो जाएगा यहाँ, जब आदरणीय चिन्मय पंड्या जी आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान यहाँ आकर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। बच्चा डॉक्टर।